अपना दल की अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। लेकिन जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस है, गठबंधन है, दरअसल सवाल बार बार ये उठता है कि क्या सारी नाराजगियां इस गठबंधन में आपके मंत्री बनने के साथ दूर हो गई हैं? नहीं, पहले तो ये प्रश्न कहाँ से उठता है कि हम मंत्री बनने या ना बनने के विषय पर कभी नाराज हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी भी ऐसा कोई भाव व्यक्त किया है। हाँ, ये जरूर है कि अपने मुद्दों के साथ और हमारी पार्टी के मूल्यों के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया है और कभी भी अपने सहयोगी दल के साथ कोई भी हमारा विषय रहा है तो वो हमारी पार्टी के अपने एजेंडा को लेकर ही रहा है। 2017 में 11 सीटों पर आपने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसमें से 9 सीटों पर दमदार जीत हासिल की। उसके बाद से अब तक का सफर काफी लंबा रहा है। ऐसे में कई बार राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं या फिर आपकी विचारधारा इस अलायंस के साथ एकदम परफेक्ट मैच हम माने? देखिए, विचारधारा का जहां तक प्रश्न है तो दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, दोनों की अपनी राजनीतिक चिंतन धाराएं हैं। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को लेकर हमारी पार्टी अपने गठन के समय से संघर्ष करती आई है। और रही बात गठबंधन में साथ रहने की, तो 3 चुनाव हम साथ में लड़ चुके हैं। चौथा चुनाव है जिसके लिए हमने मिल बैठ के समीकरण तय करने हैं साथ रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब तक के जो चुनावी परिणाम रहे हैं वो इतने सकारात्मक रहे हैं कि ये अपना दल और भाजपा का जो गठबंधन है, दरअसल यही समीकरण को लेकर ना अनुप्रिया जी बड़ी सुगबुगाहट होती है कि कितनी सीटें इस बार अनुप्रिया पटेल जी मांगेंगी, पिछली बार से ज्यादा मांगेंगी या कम पर बात तय हो जाएगी। क्या चल रहा है इस वक्त आपके इस अलायंस में, इस गठबंधन में? देखिए, सीटों का बंटवारा तो अंततः हमने करना ही है, हमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ सीटें उनके पास रहेंगी, कुछ हमारे पास रहेंगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कहां हम साथ में अपनी ऊर्जा को एक साथ लाके जीत सकते हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है और जब ये अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी, इसका कोई निष्कर्ष निकल आएगा तो आपको भी खबर मिली जाएगी। अनुप्रिया जी, क्योंकि आपने कहा कि जातिगत जनगणना का आप समर्थन करती हैं, जाति के आधार पर एक और कॉलम होना चाहिए जिसपे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन इससे केंद्र जो है वो पूरी तरीके से ये कहें कि जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं है और आप उनके साथ अलायंस में हैं। ये विचारधारा आपकी दरअसल समाजवादी पार्टी की विचारधारा से थोड़ी मिलती है, उनका भी जातिगत जनगणना को लेकर है। और क्योंकि आपकी माता जी जिनका अपना दल के है, तो कृष्णा पटेल जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों से जोड़कर देखा जाने लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मुख्य एक मांग है जातिगत जनगणना को लेकर, वो इस वक्त समाजवादी पार्टी से मैच हो रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जातिगत जनगणना का जो विषय है वो व्यापक राष्ट्रहित का विषय है। तो इसमें एक दल को दूसरे दल से जोड़ने की बात कहाँ से आ रही है, मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कमोवेश आप देखिए तो देश के अंदर आज जितने भी विभिन्न धाराओं वाले राजनीतिक दल हैं, सभी कमोवेश इसके पक्षधर हैं, क्योंकि 1931 के बाद हमारे देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। और राजनीति में भारतीय समाज के जातीय स्वरूप को आप अस्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज की संरचना का आधार ही जाति व्यवस्था है। तो चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे देश की अन्य पार्टियां हो, अगर जातीय जनगणना की बात खुलकर कह रही हैं तो ये देश की जरूरत है, समय की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा नहीं है, एक बड़ा वर्ग है जो इसके पक्ष में है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसके समर्थन में अपनी बात कह चुका है। तो मुझे लगता है कि इसके पक्ष में माहौल धीरे धीरे बन रहा है और समय के अनुरूप है, इसलिए कभी ना कभी तो ये होना ही है।